जय श्री राम। सुंदरकांड भाग 2 तक में मैंने बताया था कि हनुमान जी और विभीषण जी दोनों लोग मिल गए हैं और अब विभीषण हनुमान जी से कह रहे हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनो, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम ही किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का बानर हूँ, चंचल हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने कहा, तब विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय बताए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मच्छर का शरीर का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थीं। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद सब दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम सिर्फ एक बार मेरी ओर तो देखो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी तिनके की आड़ का पर्दा करके कहने लगीं कि हे दशानन, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है,
जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। ऐ दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। ऐ पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूँगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं, दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।